Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most affectionate, the most merciful. Assalamu alaikum, dear viewers and aspirants. Hope you all will be fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, you are watching Bukhari Study Officials and I am Asghar Bukhari. If you are new on this channel and still you did not subscribe it, please subscribe, like and share. And you can also ask any question regarding your topic in the comments box. आपको पता है बेटा कि हमने ओ लेवल्स इस्लामियात का जो सिलसिला शुरू किया है, उसी सिलसिले के मज़ीद जो उसके लेक्चर्स हैं उसको हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक जो है ये इस एतबार से अहम है कि कई मरतबा ये CI ने इसको पूछा है और ये 4 नंबर का सवाल जो है वो पेपर में आया हुआ है। ये बी पार्ट के तौर पर इस पेपर में आता है। बाकायदा 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ये अभी तक पेपर में नहीं आया, लेकिन ज़ाहिर बात है जो बी पार्ट है आपको पता है कि वो ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ज़्यादा उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। तो शुरू करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मौज़ू बेटा वो है हर्बुल फिजार और दूसरा जो है वो है हल्फुल फजूल। तो हम इसको 2 हिस्सों में मैंने अपने इस वीडियो को डिवाइड किया है। पहले हिस्से में हम हर्बुल फिजार की बात करते हैं और उसके बाद हम हल्फुल फजूल की बात करेंगे। हुआ क्या था कि आपको पता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जो है वो 571 आफ्टर डिपार्चर हुई है। AD जिसको हम कहते हैं आफ्टर डिपार्चर, क्रिश्चियन जिसको कहते हैं आफ्टर डेथ, और मुस्लिम्स के यहाँ जो है ये राइज है आफ्टर डिपार्चर। डिपार्चर मीन एक जगह से दूसरी जगह निकल जाना। तो हमारा तो ईमान और अकीदा ये है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया, जबकि क्रिश्चियनिटी के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। इस पर कभी चूँकि हमारे सिलेबस का दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, लेकिन इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मैं आई विल डिस्कस विद यू इन एन अदर वीडियो। तो आफ्टर डिपार्चर आपको पता होना चाहिए, ये जब तक आपको ये फिंगर टिप्स पर ये डेट्स याद नहीं होंगी तब तक आप ओवरऑल नंबर लेने में कामयाब नहीं होंगे। तो 571 AD आफ्टर डिपार्चर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बॉर्न। अब 2 किताबें मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ लिखा हुआ है कि ये जो हर्बुल फिजार है ये कब हुई, अकर्ड कब हुई, वजह क्या बनी, रीजंस क्या बनी। तो एक तो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उससे 15 साल थी जब ये जंग हुई। हर्ब का लफ्ज़ी माना होता है वॉर, जंग, और फिजार इसको इसलिए कहा जाता है कि जो सेक्रेड 4 मंथ्स हैं इस्लाम के यहाँ, असल में इस्लाम से पहले भी ये चारों जो महीने थे देवर सेक्रेड। तो ये उस वक्त भी जो है बड़े सेक्रेड थे। 4 महीने जो है इसके अंदर रजब है, ज़िकाद है, जुल्हज है और मुहर्रम। रिपीट करता हूँ मेरा बेटा, आपको इसको रिवाइज़ कर लें, लिख लें मेरा बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़िकाद, सेकंड वन ज़िलहज, थर्ड वन मुहर्रम, ये तीनों इकट्ठे साथ साथ आते हैं, और उसके बाद रजब। ये जो चारों महीने हैं इसको बड़ा सेक्रेट समझा जाता था बिफोर इस्लाम। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आकर के इन चारों महीनों की हुर्मत का ऐलान फरमाया और गाहे बगाहे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में बताते रहे। तो ये जो 4 महीने थे, इन 4 महीनों में वॉर करना, लड़ाई करना, खून खराबा करना, ब्लड शेड टाइप, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोहिबिटेड थी। तो इवन के मैंने पढ़ा कि जो तलवार होती थी, सोर्ड, उसको भी जो है वो कवर्ड करके रखा जाता था, और जो नेज़े वगैरह थे उनको भी ऊपर वाले जो उसका हिस्सा होता है उसको भी अलग से करके उतार के रख दिया जाता था ताकि कहीं गलती से भी हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना कर बैठें। तो जब इन 4 महीनों में लड़ाई मना थी तो इन 4 महीनों के अंदर क्या हुआ कि अरबों के अंदर जो है वो एक लड़ाई जो है वो पैदा हो गई, और वो लड़ाई किसके दरमियान हुई? सैक्रिलीजियस वॉर ब्रोक आउट बिटवीन कुरैश एंड ट्राइब ऑफ हवाज़िन। कुरैश और हवाज़िन के दरमियान एक लड़ाई जो है वो हुई जिसके अंदर हज़ारों मज़लूम और हज़ारों बेगुनाह आदमी जो है वो कत्ल कर दिए गए। तो आपको पता है कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। तो वेरी सिंगल मिस्टेक वाज नॉट
टॉलरेबल, वाज नॉट बियरेबल एंड छोटी छोटी सी बातों के ऊपर जो है लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद और ये ब्लड शेड और ये सारी चीज़ें जो है वो पैदा हो जाती थी। तो ये असल में हर्बुल फिजार जो है, ये असल में फिजार इसलिए कहा जाता है कि वो जो सेक्रेड फॉरमन थे उसके अंदर ये लड़ाई जो है वो हुई है, इसीलिए इसको हर्बुल फिजार कहते हैं। तो सैक्रिलेजियस वॉर ब्रोक आउट बिटवीन कुरैश एंड हवाजिन। 4 सेक्रेड मंथ्स मैंने आपको बता दिया, वो 4 माह कौन से हैं? ज़ीक़ाद, ज़िलहज, मुहर्रम एंड 4th वन इज़ Rajab. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam accompanied his uncles but did not take active part in this war. आपको पता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 15 साल थी और कुछ लोगों ने लिखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 20 ईयर्स भी थी, 15 या 20 ईयर्स। तो अथेंटिक बात यह है कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त ही वाज ऑन 15 ईयर्स, 15 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी। अब जब ये वॉर हुई तो इस वॉर के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिस्सा लिया। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा और हुजूर के जो ताया थे, ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलब, वो और दीगर जो हुजूर के चचा थे, उन सब के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें हिस्सा लिया। अब इसमें हिस्सा लेना सिर्फ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पार्टिसिपेशन थी वो सिर्फ ये थी कि आका करीम अलैहिस्सलाम एरोज़ लेते, तीर उठाते और उठा कर जो है वो अपने ताया और अपने जो चचा थे उनको जो देते थे, और इस एतबार से जो है आका करीम अलैहिस्सलाम का की इतनी पार्टिसिपेशन इसके अंदर थी, इस सैक्रिलेजियस वॉर के अंदर। दिस इवेंट पुट ग्रेट इम्पैक्ट ऑन दी होली प्रॉफिट्स माइंड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि दोनों तरफ जो है वो आग और खून की होली खेली जा रही है, सो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके इम्पैक्ट्स जो है वो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माइंड पर बहुत ज़्यादा पड़े। मैं कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। हिज इम्प्रेशन ऑफ द वॉर वाज मोस्ट probably concerned with the tragic results of the war, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस वॉर के असरात जो है बड़े गहरे थे। द ब्लड शेड, खून खराबा, एंड द अननेसेसरी ह्यूमन सफरिंग, गैर ज़रूरी तौर पर इंसानों का कत्ल। आपको पता है कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई पीस लवर इस कायनात में इतना नहीं आया। देखें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब 950 ईयर्स जब आपने प्रीचिंग की, तो प्रीचिंग करने के बाद आपने देखा कि सिर्फ चंद लोग जो हैं आप पर ईमान लेकर आए हैं। तो उस वक्त आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, आपने अर्ज़ किया कि या रब्बल आलमीन काफिरों का नामो निशान ना छोड़ यहाँ पर, और फिर तूफ़ान नूह की सूरत में भी सारे मामलात हुए। इसके बरक्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। यू नो, विजिट टू ताइफ, परसिक्यूशन ऑफ द कुरैश, ये हो गया। सहाबा कराम ने इतनी तकालीफ बर्दाश्त की, इन सब के बावजूद होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए अल्लाह ताला की बारगाह में यही इल्तिजा की, ओ माई बिलव्ड अल्लाह अलमाइटी गाइड दैम टू द स्ट्रेट पाथ, या अल्लाह इनको सीधे रास्ते की तरफ हदायत कर। तो ये दिस इज़ द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन अदर प्रॉफिट्स एंड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ह्यूमन सफरिंग बीइंग द फर्स्ट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट दैट ही विटनेस्ड, ही कुड नॉट हैव escaped its influence on his mind and peace loving टेम्परामेंट। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस लविंग टेम्परामेंट था, और इसके जब आपने कत्ल खून होते हुए देखा तो आका करीम अलैहिस्सलाम दिल के बड़े नरम थे, काइंड हार्टेड थे, और आपके दिल पर उसके असरात जो है बहुत ज़्यादा पड़े। तो इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माइंड पर जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है डाला। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बेनिफिट इसका ये हुआ कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिलिटेंट या मिलिट्री एक्सपीरियंस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गेन किया। जो लीडर होता है, जिन्होंने आगे लीड करना होता है, वो फिर अपनी सोसाइटी के तमाम जो पैरामीटर्स हैं और जो तमाम एलिमेंट्स हैं उनको नज़र में रखता है। तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उसमें शामिल होना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मिलिट्री एक्सपीरियंस से उसको जो है वो बड़ा बढ़ा रहा था। आपने फिर देखा कि जब ग़ज़वा बदर की बात हुई तो ग़ज़वा बदर में नबी अकरम सल्लल्लाहु
علیہ وسلم نے مشورہ کیا اپنے کمپینین کے ساتھ اور جو جوئش آف مدینہ تھے ان کے ساتھ بھی، اور سب کے ساتھ مل کر کے پھر ڈیسائیڈ یہ کیا کہ وی ول فائٹ آؤٹ سائڈ دا باؤنڈریز آف مدینہ، تاکہ مدینہ کے لوگوں کو سفرنگ نہ کرنا پڑے۔ تو یہ ملٹری اسٹریٹجیز ہیں۔ پھر بیٹل آف ٹرینچ آپ دیکھ لیں، ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم سوٹ سجیشنز فرام ہز کمپینینز، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ وی شوڈ ڈگ اے ٹرینچ فار اور پروٹیکشن۔ تو یہ ملٹری اسٹریٹجیز ہیں۔ اور انٹرنیشنلی میرے پاس وہ ایک لاٹ آف بکس پڑھی ہیں اس سلسلے میں، جو یورپین نے جو ایز اے ملٹری اسٹریٹجی جو ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس کو جو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جو ہے جو وار تھی اس کو کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکل کیا، ہینڈل کیا۔ آج دیکھیں، آج راتوں رات حملہ کر دیا جاتا ہے دوسرے ملک کے اوپر، ان کے ساتھ کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی، ڈائیلاگ نہیں ہوتے۔ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ڈائیلاگ کرتے، پھر ڈسکشنز کرتے، پھر جا کے کہتے ہیں کہ آپ سیز کر لیں ان کو، آپ ان کو جو ہے محاصرہ کر لیں، اور تاکہ بلڈ شیڈ نہ ہو۔ اور بات سمجھا گئی میرا بیٹا؟ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر سیکھنے کو ملی۔ اینڈ آف دس وار اینڈ رزلٹ یہ نکلے کہ بہت سارے لوگوں کا قتل عام ہو گیا، اور ہر طرف جو ہے وہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال تھی۔ اور تکلیف دہ امر ایک یہ بھی تھا کہ جب کوئی ریلیجیس میٹر یا ریلیجیس ایلیمنٹ اگر ساتھ میں کنیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کے اندر ریپینٹنس کا پہلو جو ہے وہ سامنے آتا ہے، شرمندگی لوگوں کے اندر آتی ہے ریلیجیسلی۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ان 4 مہینے جو ہمارے مقدس سیکرڈ منتھس ہیں، ہم نے اس کی رسپیکٹ نہیں کی، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جو ہے وہ کنسیپٹ تو خدا تعالیٰ کا تھا نا، لیکن ساتھ میں آئیڈیل ورشپ بھی تھی ان کے ہاں، تو انہوں نے کہا کہ اس کا جو ہے نا بیڈ فیکٹس ہمارے اوپر لازمی آئیں گے۔ تو ریپینٹنس کی ایک ایلیمنٹ جو ہے ان کے اندر پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں پھر چند ہی مہینوں کے بعد ایک معاہدہ کیا گیا جس کو کہتے ہیں حلف الفضول، یعنی ٹریٹی آف دوز پرسن، ہر بندے کے نام کے ساتھ جو ہے وہ فضل آتا تھا۔ تو اس اعتبار سے اب ہم اپنی اس ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف ہم موو کر چکے ہیں۔ یہ ریزنز بات سمجھ آ گئی میرا بیٹا؟ پہلا جو ٹاپک ہے۔ اب سیکنڈ یہ ہے کہ ریزنز آف دس ایگریمنٹ، یہ حلف الفضول کیا ہے؟ حلف الفضول کے متعلق 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 آدمی تھے جن کے نام کے ساتھ فضل آتا تھا۔ کیا نام آتا تھا بیٹا؟ اینڈ پر فضل آتا تھا۔ ان کے میں نام بول رہا ہوں، آپ میرے بیٹا اس کو لکھ لیں۔ دا نیم آف دا فرسٹ پرسن واز فضل بن حارث، فضل بن حارث۔ سیکنڈ ون فضل بن وداع، اینڈ دا تھرڈ ون فضل بن فضالہ، فضل بن فضالہ۔ تو یہ تینوں جو آدمی تھے یہ ٹرائبل چیف بھی تھے، اور انہوں نے جو ہے ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے بارے میں مزید میں آگے جا کے بات کرتا ہوں۔ تو چونکہ ان تینوں کے نام فضل سے شروع ہو رہا تھا، اس لیے کہا گیا حلف الفضول۔ حلف کا معنی ہوتا ہے بیٹا قسم اٹھانا، ٹو ٹیک اوتھ، ٹھیک ہے، ٹو میک ٹریٹی، جس کے اندر جو ہے آپ قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم جو ہے آئندہ لڑائی نہیں کریں گے، ہم جھگڑا نہیں کریں گے، یا کوئی بھی ایسا موضوع جس پر آپ جو ہے وہ قسم اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو بات یہ ہو گئی کہ حلف الفضول۔ دوسری، اور یہی اتھینٹک ہے، دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے یا لوگ لکھا ہے لوگوں نے کہ ایک حلف الفضول کا مطلب یہ بھی ہے کہ چونکہ اس پیس ٹریٹی کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے درمیان پیار پیدا ہوا، محبت پیدا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا فضل کیا ان کے اوپر کہ اس معاہدے کے بعد چند ہی عرصے بعد ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پروفیسی کو جو ہے وہ آپ نے اعلان کر دیا، اظہار فرما دیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا کہ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک ایسے جو ایک ٹریٹی جو ہے وہ ہوئی۔ تو کچھ جو انٹرپریٹرز ہیں وہ اس طرف بھی انہوں نے موو کیا ہے۔ تو ریزن آف دس ایگریمنٹ، یہ بات سمجھ آ گئی میرا بیٹا؟ فرسٹ پوائنٹ۔ سیکنڈ ون ہے بنو ہاشم، بنو زہرہ اینڈ بنو اسد گیدرڈ ایٹ عبداللہ بن جدان۔ بڑا امپورٹنٹ نیم ہے عبداللہ بن جدان۔ اگر یہ کویشچن آتا ہے 4 نمبر کا تو آپ نے یہ تینوں چاروں نام آپ نے لازمی لکھنے ہیں، عبداللہ بن جدان اسپیشلی۔ تو بنو ہاشم، میں اس کو انڈر لائن بھی کر دیتا ہوں، بنو ہاشم، بنو زہرہ
एंड बनु असद, तीनों के जो ट्राइबल चीफ थे वो मिले और मिलकर वो अब्दुल्ला बिन जदान के घर पे जो है वो इकट्ठे हुए। बनु हाशिम की तरफ से जो लीड कर रहे थे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलब, ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलब जो थे वो इसको लीड कर रहे थे। तो ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलब सजेस्टेड ए पीस ट्रीटी अमंग कम्युनिटी। वो जो लोग मौजूद थे, आपने कुछ सजेशंस दी, वो सजेशंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप मेरे बेटा इसको ज़रा देख लीजिएगा। ये 5 इसकी टर्म्स हैं, आप मेरे बेटा इसको ज़रा देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि देयर विल नॉट बी एनी ब्लडशेड अमंग द कंट्री, मुल्क के अंदर किसी किस्म की बदअमनी नहीं होगी। सेकंड वन कि जो पैसेंजर्स होंगे, जो मुसाफिर होंगे, वी विल प्रोटेक्ट देम, हम उनकी भी हिफाजत करेंगे। थर्ड वन, वी विल हेल्प आउट द पुअर्स, हम गरीबों की मदद करेंगे। फोर्थ वन, हम जो मजलूम हैं हम उनकी हमायत करेंगे, जो मजलूम हैं हम उनकी हमायत करेंगे। ठीक है जी, हम जो ऑप्रेस्ड हैं we will help out the oppressed persons, personalities, हम उनकी मदद करेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये था कि कोई भी अगर जालिम है तो उसको we will not give him permission to live in मक्का। कोई जालिम है तो उसको मक्का में रहने की इजाज़त नहीं होगी, उसको कहेंगे मक्के से निकल जा। तो ये जो दीज आर द 5 टर्म्स ऑफ दैट ट्रीटी, इसको बड़ा जो है प्रोटोकॉल दिया गया और इसको बड़ा एक्सेप्ट किया गया और एक बड़ी एक अमन की फ़ज़ा और प्रोस्पेरिटी और पीस, इस सब की जो एक फ़ज़ा जो है वो कायम हुई। तो इसके अंदर भी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल हज़रत ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलब, उनका जो है एक मेजर रोल था। टर्म्स ऑफ हल्फुल फजूल ट्रीटी वो मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अटेंड द मीटिंग एंड सो इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम दिस नोबल कॉज, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नोबल कॉज से आका करीम अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लिए। इवन के जब होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंसमेंट की, प्रोक्लेम किया और इजहार किया अपनी नबूवत का, तो देन होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, यानी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में इरशाद फरमाया कि आई वाज प्रेजेंट इन द हाउस ऑफ अब्दुल्ला बिन जदान एट सो एक्सीलेंट अ पैक्ट, ये इतना बेहतरीन जो है वो एक मुआहदा था, was so excellent a pact that I would not exchange my part in it for a herd of red camels। अगर सुर्ख ऊँटों का मुझे एक जत्था भी दे दिया जाता तो मैं वो कबूल ना करता, इतना मुझे वो मुआहदा जो है वो पसंद आया। एंड इफ़ नाउ, अब होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इरशाद फरमाया, एंड इफ़ नाउ इन इस्लाम आई वर समन्ड अनटू इट, अगर मुझे अब भी इस किस्म के मुआहदे के लिए कभी बुलाया जाए, आई वुड ग्लैडली रिस्पॉन्ड, मैं बड़ी खुशी के साथ मैं रिस्पॉन्ड दूंगा, मैं जवाब दूंगा और मैं फौरी तौर पर दौड़ता हुआ चला जाऊंगा अगर कोई पीस ट्रीटी अगर होती है जिसके अंदर ह्यूमनिज़म की बात हो, ह्यूमैनिटी की प्रोटेक्शन की बात हो, उनके राइट्स की बात हो, लोगों के पर जुल्म सितम करने की बात ना हो, अमन की बात हो, मोहब्बत की बात हो, तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेइंग्स ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबाउट दिस ट्रीटी वो भी मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया। छोटे छोटे से 4 नंबर के सवालात ये होते हैं, अलग अलग मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया ताकि आपके लिए जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो ज्वाइंट है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब इट, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड यू कैन आल्सो आस्क एनी क्वेश्चन। आफ्टर ऑल इसके बाद आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम।